ओके, लास्ट टाइम वी डिड एक्सरसाइज 3.1 हमने फिनिश कर ली थी वो, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.2 ऑफ चैप्टर क्वाड्रेचुअल। और हमने लास्ट एक्सरसाइज में ही इस एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है उसका बेसिक हमने कर लिया था। सो मैं पहले उसी चैप्टर का जो लास्ट था उसको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, मतलब जो बेसिक कंसेप्ट है पहले वो रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने कहा था कि हमारे पास कोई भी पॉलीगन हो, तो लेट्स से हमारे पास ये पॉलीगन है, मैं कोई भी एक रैंडम सा पॉलीगन बना रहा हूँ। तो ये देखने में एक पेंटागन है, 5 साइड्स। ओके, तो इस पेंटागन का मुझे निकालना है इसका सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम। क्लियर? तो वो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं ऐसे लाइंस को या एंगल्स को ऐसे एक्सटेंड कर देता हूँ, ये सब तरफ करता हूँ। तो मैंने ये पॉलीगन बनाया और इसकी एक एक साइड को मैंने एक्सटेंड कर दिया, और आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने अलग अलग कलर से एंगल्स को एक्सटेंड किए है, साइड्स को एक्सटेंड किए है। जैसे ये रेड है, पर्पल, ग्रीन, ऑरेंज एंड दिस इज ब्लू आई थिंक। तो ये अलग अलग कलर से मैंने इसको एक्सटेंड किया। मैं ये देखना चाहता हूँ कि जब हम सभी एक्सटीरियर एंगल्स को मिला देते हैं तो कितना बनता है। हमने ये लास्ट एक्सरसाइज में वैसे किया है, लेकिन आइए देखते हैं कि ये कितना एंगल टोटल बनता है। तो अगर मैं इसको अलग कर दूं ऐसे, ये दूसरा वाला भी ऐसे वर्टेक्स टू वर्टेक्स मिलाऊं, ऐसे ये ऑरेंज, ग्रीन, और ये लास्ट में आप देखिए ये पर्पल वाला भी मैंने मिला दिया ऑलमोस्ट, ये थोड़ा सा ऊपर। ओके, तो ये देखिए, इसको साइड कर देता हूँ। तो ये सब मिलाने से आप देखिए कि हमारा टोटल ये पूरा का पूरा एंगल कितना बन गया, दिस इज 360 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर ये एंगल, सॉरी, ये वाला एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये सब मिला के कितना बन रहा है, कंप्लीट एंगल दैट इज 360 डिग्री। और ये सिर्फ इसी पॉलीगन के लिए नहीं, बल्कि आप कोई भी पॉलीगन लीजिए, आप जब भी सब पॉलीगन्स को मिलाएंगे उसके एक्सटीरियर एंगल्स को, तो ऑलवेज द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इट विल बी 360 डिग्री। तो देखिए, हमने इंटीरियर एंगल्स के लिए एक फॉर्मूला किया था कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ता था, आपको पहले नंबर ऑफ साइड के हिसाब से पॉलीगन क्या इंटीरियर एंगल्स का सब निकालना पड़ता था। लेकिन इस समय इस एक्सटीरियर एंगल में ऐसा कुछ नहीं है, सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 आएगा। सो इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। यू हैव टू फाइंड एक्स। हमें पता है कि हम एक साइड अगर एक्सटेंड कर दें और दूसरी मेन साइड हो तो ये जो एंगल बनता है ये एक्सटीरियर एंगल होता है। तो आप देखो तीनों के तीनों एंगल यहाँ पे जो दिए हुए हैं ये एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है किसी भी क्वाड्रेटर में, दैट इज, सॉरी, किसी भी पॉलीगन में, दैट इज 360 डिग्री। तो भले वो क्वाड्रिलेटरल हो, भले वो ट्राइंगल हो, कोई भी हो, सभी एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा, 360 डिग्री। मैं लिख रहा हूँ एक्स प्लस 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर EXT एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर क्या आएगा, x प्लस 250 इज इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 360 माइनस 250,
x की वैल्यू आएगी 110 डिग्री। ओके, सो दिस x इज 110। सो जैसा ये क्वेश्चन है बिल्कुल वैसे ही आपका सेकेंड पार्ट है, बी पार्ट, वो भी रख लेते हैं यहाँ पे। तो बी पार्ट में भी ऐसा ही है। अगेन ये आपको पता सिंबल 90 डिग्री का होता है। अगर ये 90 है तो बाइलिनियर पे ये भी 90 ही होगा। ओके, तो मैं बी पार्ट भी कर देता हूँ। सो आई नो 60 प्लस 90, 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस x प्लस 90, सब मिला के कितना होगा 360 डिग्री। अगेन रीजन आपका यही वाला आएगा। ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट अगेन। 60 plus 90 150, 150 plus 70 is 220, 220 plus 90 is 310, so this is 310 degree plus x is equal to 360 degree। आप चाहें तो पार्ट्स बाय पार्ट्स पहले 60 plus 90 कर लीजिए एंड देन 70 ऐड कीजिए। हर स्टेप में स्टेप बाय स्टेप अप करके जाइए। ये माइनस हो गया, सो आंसर विल बी only 50 degree। Okay, next question is find the measure of each of the exterior angle of a regular polygon of 9 sides and 15 sides। तो हमें दो पार्ट दिए हुए हैं। पहले तो ये कि हमें बताना है कि हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगन है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी 9 साइड्स हैं, मतलब एक रेगुलर नोनागन दिया हुआ है। तो रेगुलर नोनागन में आपको ये बताना है कि हर एक्सटीरियर एंगल उसका कितना होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। तो मैं एक रफ सी फिगर बनाता हूँ रेगुलर नोनागन की। तो मान लीजिए नोनागन है और रेगुलर है मान लेते हैं। तो अगर इसके सभी एक्सटीरियर एंगल्स, ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। अगर इसके सभी एक्सटीरियर एंगल्स को हम ड्रॉ करें, ठीक है, कि ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है 9। सो ये टोटल 9 के 9 जो हमारे एक्सटीरियर एंगल्स है, दे आर ऑल इक्वल। एंड वाई दे आर इक्वल? बिकॉज द पॉलीगन इज रेगुलर। ओके, सो पॉलीगन रेगुलर है, इसीलिए सारे के सारे इक्वल होंगे। तो अगर एक एंगल x है तो सारे कितने होंगे? x होंगे। तो हाउ मेनी x आर देयर? 9x, बिकॉज नोनागन था, 9 साइड्स थी। तो इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस 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 x। So there are total 6 to 8x, okay, plus x, ये साइड पे कर देते हैं, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसका रीज़न क्या होगा कि भाई एक्सटीरियर एंगल्स हैं, तो एक्सटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगन के हों उनका सम क्या होगा? 360 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम ऑफ exterior angles of a polygon। ओके, तो ये कितना आ जाएगा? कितने x है? 9x है, तो 9x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x कितना आ गया? 360 डिग्री अपॉन 9, दैट इज 40 डिग्री। आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आपकी बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है, ये मैंने मेथड समझाया। इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर्मूला, द फॉर्मूला विल बी, आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे x क्या था? ईच एक्सट्रूड एंगल। तो ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, अगर आप शॉर्टकट से करना चाहें
तो ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली टू रेगुलर पॉलीगॉन्स। ओके, सिर्फ रेगुलर पॉलीगॉन में यूज होगा। तो ईच एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री अपॉन एन, वेयर एन इज नंबर ऑफ साइड्स, ये नंबर ऑफ साइड है। तो जैसे मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें नेक्स्ट पार्ट है इसका 15, मुझे 15 साइड्स का निकालना है, तो n कितना है 15, ठीक है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल क्या आएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 15। इसको सॉल्व कर लीजिए, 15 टू द 30, 15 4 द 60, 24 डिग्री। तो आपकी मर्जी, आप ऐसा करना चाहें ऐसा करें या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें। फॉर्मूला बना कहाँ से है वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। ये इसी स्टेप से आप देख लीजिए, यही फॉर्मूला बनाने का स्टेप था, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप फॉर्मूले से करें या फिर मेथड से करें, दैट्स टोटली अप टू यू। ओके, so this is question number 2. Now let's move on to the next question. Question number 3 is, how many sides does a regular polygon have? Again, this is important. If the measure of an exterior angle is 24 degree, तो हमें दिया हुआ है कि एक्सटीरियर एंगल है 24 डिग्री और आपको निकालना है कि साइड्स कितनी होंगी। तो आई नो द फॉर्मूला दैट ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एन, एन इज नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो अगर मुझे नंबर ऑफ साइड्स निकालने हैं, जो कि यहाँ पे निकालने हैं, तो मैं n को ले जाता हूँ इधर और इसको ले आता हूँ इधर, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आएगा, n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। अगेन दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर रेगुलर पॉलीगॉन्स, ओके। n मुझे निकालना है कि कितनी साइड्स होंगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि ईच एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। सो 24 डिग्री सॉल्व कर देते हैं, 12 30 12 टू द, सो इट इज 15। तो 15 साइड्स वाला पॉलीगॉन है ये, 15 वन, ओके। सो दैट्स इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। How many sides does a regular polygon have if each of its interior angle is 165 degree? तो मुझे यहाँ पे दिया हुआ है कि हर इंटीरियर एंगल 165 है, ठीक है। तो मुझे निकालना है कि कितनी साइड्स होंगी। अभी हमने निकाला एक्सटीरियर एंगल से नंबर ऑफ साइड्स, लेकिन अब तो दे दिया हमें इंटीरियर एंगल। तो पहले देख लेते हैं कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स के बीच में कोई पवित्र रिश्ता होता है कि नहीं होता। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक पेंटागन है, अब मैं इस साइड को एक्सटेंड कर देता हूं, तो थोड़ा सा ओके, मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब देखिए कि ये एंगल प्लस ये एंगल, ये दोनों मिला के क्या बन रहा है, ये बन रहा है 180 डिग्री, है ना, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर। तो मुझे अगर इंटीरियर एंगल दे दें, मान लेते हैं 165, इस केस में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा पेंटागन और पेंटागन में 165 नहीं बनेगा। तो मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ओके। तो मान लेते हैं कि ये इंटरनली ये 165 का है, जो कि है नहीं, जस्ट मानना है। तो ये कितना होगा, ये इजीली फाइंड किया जा सकता है बाय सब्ट्रैक्टिंग 165 फ्रॉम 180, ओके। तो मुझे लेट्स स्टार्ट राइटिंग। मुझे पता है कि एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि दोनों मिला के क्या बनता है, लीनियर पेयर बनता है। तो एक्सटीरियर एंगल हमें निकालना है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल के साथ हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है जो हमने अभी किया है। इंटीरियर एंगल कितना है, 165 डिग्री,
तो 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री इज एक्सटीरियर एंगल। 180 में से 165 गया 15 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया 15 डिग्री। ओके, लेकिन हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड का फॉर्मूला अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में दिया है, नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए 360 डिग्री माइनस 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। अगेन रेगुलर होगा तभी, तो वो हमें दिया हुआ है कि हाँ रेगुलर है। तो 360 अपॉन 15, 15 टू द 36, 15 to the 30 and 15 for the 60, so this is 24, so 24 sides है हमारे पास। Done. So let's move on to the next question. Fifth question, there are two parts. A part है, is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle 22 degree? क्या ये पॉसिबल है कि हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगन हो जिसका हर एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो? ओके, तो आइए देखते हैं। अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो इफ 22 डिग्री इज मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, देन number of sides of polygon n is equal to, मुझे पता कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन यानी कि n और एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल के बीच में एक पवित्र रिश्ता है, और वो रिश्ता क्या कहलाता है, ये n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। तो 360 डिग्री हमें दिया हुआ 22, देखते हैं इसको क्रॉस, इसको माइनस किया, सॉरी डिवाइड किया, सो वी हैव 11 और ऊपर आ रहा है 180। इसके बाद कटिंग नॉट पॉसिबल, डिवीज़न करेंगे तो पॉइंट्स में आंसर आएगा, वो भी नॉन टर्मिनेटिंग। हम मान लेते हैं कि पॉइंट्स में आंसर आ भी जाता है, तो क्या n यानी कि नंबर ऑफ साइड्स, क्या ये डेसिमल्स में या पॉइंट्स में हो सकता है? आप खुद सोचिए कि मैं एक पॉलीगन बनाता हूँ जिसकी या तो 4 साइड्स हो सकती हैं या ये 6 साइड्स हो गई, या कुछ भी करूँ, तब भी उसकी नंबर ऑफ साइड अगर गिनता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 के आसपास बन गई। तो कोई भी पॉलीगन है, ठीक है, उसकी जो नंबर ऑफ साइड्स होंगी वो होल नंबर्स में होगी, वो कभी डेसिमल्स में या फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। तो नंबर ऑफ साइड्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, मतलब ये 22 डिग्री किसी भी एंगल का, किसी भी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता। ओके, तो नो, वाई नो, सिंस n या नंबर ऑफ साइड्स, पूरा लिखो, या नंबर ऑफ साइड्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, therefore 22 degree can't be the measure of exterior angle of a regular polygon। तो अगर रेगुलर ना हो तो हो सकता है, रेगुलर ना हो तो हो सकता है। उसका रीजन क्या है कि रेगुलर में आपकी साइड्स इक्वल नहीं होती। ओके, तो ये 22 है, तो 180 माइनस 22 करेंगे, दैट विल बी 148 आई थिंक, 158 सॉरी, तो 158। तो वो अगर मैं करता हूँ तो ये 158 इंटीरियर एंगल बन जाए, कोई बात नहीं, बाकी कंपनसेशन इसकी हम निकाल के यहाँ पे कुछ भी बना सकते हैं। मतलब रेगुलर पॉलीगन ना हो तो 22 डिग्री इज पॉसिबल एज एक्सटीरियर एंगल, बट फॉर रेगुलर पॉलीगन ये पॉसिबल नहीं, ठीक है, इरेगुलर के लिए पॉसिबल है।
नेक्स्ट बी पार्ट, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। अब वही बात आ गई, क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है, देख लेते हैं। अगर इंटीरियर एंगल होता है तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, मुझे पता ना इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 180 डिग्री। अभी हमने क्या किया था, तो इंटीरियर अगर वो हो तो ये 22 डिग्री होगा, एक्सटीरियर निकाल लेते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल इज 180 माइनस 22, तो अभी हमने किया था 180 माइनस 22 इज 158 डिग्री। ओके, तो 158 डिग्री अगर ये है तो फिर हम क्या करते हैं, हम फिर से फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं। सो दिस इज एक्सटीरियर एंगल कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल, है ना। इसमें देख लेते हैं कि हमारा फ्रैक्शन में आता है या एग्जैक्ट आ जाता है। तो अगर मैं 158 लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये 180 डिग्री 14 to 9 18, तो अगेन यहाँ पे भी क्या आ रहा है, फ्रैक्शन आ रही है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वाई, बिकॉज नंबर ऑफ साइड्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। अगेन सेम रीजन आएगा, तो ये रीजन आप खुद लिखेंगे। ओके, सो अगेन दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लास्ट क्वेश्चन, what is the minimum interior angle possible for a regular polygon and why। कोई रेगुलर पॉलीगन है, उसके लिए मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है, मतलब सबसे कम इंटीरियर एंगल कितना पॉसिबल है। आप देखिए कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल हो, ठीक है, रेगुलर ट्रायंगल बनाना है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। वाई रेगुलर, बिकॉज यहाँ पे रेगुलर की बात की गई है। फिर मेरे पास एक स्क्वायर है जो भी रेगुलर ही होता है, देन लेट्स से वी हैव अ पेंटागन, अगेन रेगुलर। तो मेरे पास ये 3 पॉलीगन मैंने लिए। अब देखिए कि इसमें इंटीरियर एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है 60 डिग्री, फिर इसमें कितना होता है स्क्वायर में 90 डिग्री, इसमें आप करोगे तो 108 डिग्री। तो जैसे 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 बढ़ता जा रहा है नंबर ऑफ साइड्स, तो इंटीरियर एंगल का मेजर भी बढ़ता जा रहा है। तो सबसे कम तब होगा जब सबसे छोटा पॉलीगन आपका होगा, और सबसे छोटा मतलब सबसे कम साइड्स वाला। तो वो कौन सा होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, सो इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब हैविंग 60 डिग्री इंटीरियर एंगल इज द लीस्ट पॉसिबल इंटीरियर एंगल। तो इसको आप लिख लेंगे। लास्ट इज व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना हो सकता है। अब ये बहुत इजी है, इसको समझते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक पॉलीगन है, जैसे ये है ही हमारे पास ट्रायंगल है, तो मैं इस पे एक लाइन बना देता हूँ। ओके, दिस इज द लाइन, मैंने एक्सटीरियर इसको एक्सटेंड कर दिया। अब मुझे पता है जितना ये लाइन जो है, वो जितना ये वाला एंगल छोटा होता जाएगा उतना ये एंगल बड़ा होता जाएगा। समझे, नहीं समझे तो ये देखो, ये मेरे पास एक लाइन है और ये मैं उसके ऊपर एक और लाइन बनाता हूं। देखो जैसे जैसे मैं ये एंगल कम करता जा रहा हूँ, राइट साइड वाला एंगल कम हो रहा है, राइट साइड वाला मतलब ये वाला, वैसे वैसे लेफ्ट साइड वाला बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दोनों का सामान्य टी होगा। तो ये 10 होगा तो ये 170, इस तरफ वाला 170, ये 20 और ये फिर दोनों तरफ 90 हो जाएगा इस तरफ। मतलब जैसे जैसे एक तरफ वाला एंगल बढ़ रहा है, दूसरी तरफ वाला कम होता जा रहा है, और ये लास्ट में 0 हो जाता है। मतलब एक के बढ़ने से दूसरा कम हो जाता है। यहाँ पे भी वैसा ही है। अगर मैं यही वाली लाइन इधर ले आता हूँ तो देखिए ये 60 है, अगर ये बढ़ के 90 हो जाता है तो एक्सटीरियर एंगल भी क्या हो जाएगा 90। ठीक है, लेट मी टेक अनदर, ये अलग इसका ले लेता हूँ कलर। अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ और, तो जितना इंटीरियर एंगल हमारा होगा बड़ा, उतना ही आपका एक्सटीरियर एंगल छोटा होता जाएगा।
तो मुझे अगर मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल चाहिए तो ये मिनिमम होना चाहिए। कौन सा? आपका इंटीरियर एंगल मिनिमम होना चाहिए। और मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना होता है? हमने अभी किया है 60 डिग्री होगा। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर कितना होगा? दिस इज 60, तो दिस विल बी 120। ओके, क्योंकि मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 डिग्री है, इसलिए मैक्सिमम कितना होगा? 120, बिकॉज 60 प्लस 120 इज 180। तो इसको आप लिख लीजिए। अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन रेफर टू द एनसीईआरटी आंसर। तो ये आपका सेकेंड एक्सरसाइज था, इसको ख़त्म किया हमने आज। नाउ वी विल मूव टू थर्ड एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडे।